मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी दिलो जाबाज फिदायत से अजब खुश लकबी मने बेद बजमाले तो अजब हैराना अल्लाह अल्लाह से जमालस्त बदी बुल अजबी सुन के तौहीद का ऐलान रसूल अरबी हम अजल से हैं मुसलमान रसूल अरबी। किसकी मुश्किल में या रसूल अल्लाह किसकी मुश्किल में तेरी जात ना आड़े आई तेरा किस पर नहीं एहसान रसूल अरबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आ जाओ मेरे गमखार आ जाओ मेरे सरकार आ जाओ मेरे गमखार आ जाओ ए कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी। एक शेर पढ़ रहा हूं सिर्फ क्योंकि भाई ने कई शेर पढ़ दिए। एक शेर मेरा भी सुन लो। कहना है गरीबों का यतीमों का कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी कमजोर आवाजें हैं आपकी। क्या खाना नहीं खाया है आपने आज? अरे ये तो सवाब मिलता है एक बार सुभान अल्लाह कह देंगे तो जानते हो क्या होगा? आपके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगा दिया जाएगा। अब तो कहोगे सच कह रहा हूं मैं। आपने एक बार जबान से सुभान अल्लाह कहा और एक पेड़ जन्नत में आपका नाम का लग गया तो फिर कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं इस वाक़े को। एक एक शेर पर तवज्जो रखिए और पूरा वाक़या सुनकर इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। तो लबों पर आ गया अनवार से एक वाक़या सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से एक वाक़या सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से एक वाक़या सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये देखिए फिर चचा की जानिब से 50 रुपए का नजराना मिला। शुक्रिया भाई। ये 100 रुपए का नजराना भाईजान ने दिया और ये और 50 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। लेकिन खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। शिफा की एक
शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूँ मुसलमानों, नबी की रहमतों का कद दिखाता हूँ मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनदे ज़ीशान बख्शी है। हर एक शय को जहां की आपका ताबे बनाया है, लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है। नबी तशरीफ फरमा थे कहाँ? मस्जिद नबवी में नबी तशरीफ फरमा थे, तबीयत में उबाल आया, करें जंगल की जाकर सैर, हजरत को ख्याल आया। सहाबा को लिया फिर साथ में, सुभान अल्लाह, ये 50 रुपए आपने दिए हैं। सहाबा को लिया फिर साथ में और चल पड़े हजरत, निकल कर शहर से जंगल की जानिब आ गए हजरत। कदम जंगल में रखा है मोमिनो, कदम जंगल में रखा जिस घड़ी महबूब दावर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें, पुरकैफ मौसम था कि जंगल में था मंगल, यूं वहाँ शाहे मौसम था, मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था, जंगल में मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे अच्छा लगा ये कमेटी कि हमारे भाई जिन्होंने अपने हाथों से, मैंने अभी तक नाम किसी का नहीं बोला है, लेकिन हाँ सब समझ गए कि ये दिया किसने है 100 रुपए का नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बरसती थी खुदा की रहमतें, पुरकैफ मौसम था कि जंगल में था मंगल, यूं वहां शाहे मौसम था। अब क्या हुआ आगे? नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का, तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। खिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की, सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारें मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्रे खुदा और मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मुजस्सम थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर सरकार पर कुर्बान जाते थे, जनाबे आमना के लाल के वो गीत गाते थे, जनाबे आमना के लाल के
बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर फूल बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सुभान अल्लाह। ये 50 रुपए एक साहब ने और मुझे नजराने में दिए हैं, उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो चाहता हूं अगले बंद पर। आका कुछ दूर और आगे बढ़े जंगल में, तो क्या देखा? सुनो मेरे नौजवानों, कव्वालियां तो बहुत सुनते होगे आप, लेकिन ये मेरा एक खास अंदाज है। और बड़े साल के बाद जजेला में मैं अपने सामीन के रूबरू उनके दरमियान बैठकर इस वाक़े को पढ़ रहा हूं। कहना है क्या? चले कुछ दूर तो एक दर्द से पुरनम सदा आई, मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूं निदा आई। वहां जाकर जो देखा मेरे आका ने, जहां से आवाज आ रही थी, वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है, फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। क्या मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया, सभी बिखरा हुआ शीराज फौरन ही सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा, बताओ बात क्या है, बताओ बात क्या है, किस तरह इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई, बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ, परिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ, परिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ, परिंदों के लिए भी एक रहमत आया, परिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए 100 रुपए हमारे भाई की जानिब से नजराने में मिले हैं इस वाक़े पर, हिरनी के वाक़े पर, मेरे नबी के मौजज़े को जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उस पर शुक्रिया भाई। अगला बंद पेश करूंगा, तवज्जो रखें।
अपने दिल की बात आका से कहने लगी जब आका उसके पास गए, जो जाल में फंसी हुई थी शिकारी के। कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं पतझड़ी का मुझ पे साया था। मगर सुना है आप ऐ मेरे आका, सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की इज्जत में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अब तर है, मेरे बच्चे हैं दो। वो कहती है आका सुबह से मैं इस जाल में फंसी हुई हूँ, मेरे जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए बच्चे, वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, लेकिन कैसे? सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अब तर है, मेरे बच्चे हैं दो, सरकार लड़का और दुख्तर है। बड़े कमसिन है ज़ेरे शीर है, दूध पीते हैं अभी, बड़े कमसिन है ज़ेरे शीर है और भोले भाले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं, ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं, ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम भूख उन मखमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिरनी कहती है मेरे आका से कि बिलखते होंगे दोनों, सरकार मेरे दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, यानी एक नर एक मादा, सुबह से भूखे प्यासे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे? बिलखते होंगे दोनों, राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी, कलेजे से लगा लूंगी, सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई, तो कौन फिर बहलाएगा उनको? सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए ऐ आमुना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमदे मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफाने अलम से पार हो जाए।
मुझे आजाद फरमा दो करारे दिल मुयस्सर हो, मुझे आजाद फरमा दो करारे दिल मुयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो, शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो, शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिला कर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। आखिरी दो बंद 5 मिनट। जब ये बातें मेरे नबी ने सुनी हिरनी की तो दिल में रहम आया और क्या किया आका ने? सुनिए साहब ये बंद और उसके बाद मक्ते का आखिरी बंद। तवज्जो, ये बातें सुन के, ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं उबाल आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। आजाद कर दिया आका ने शिकारी के जाल से, फंदे खोल दिए जाल के, मगर फौरन शिकारी भी आ गया और बड़ी गलत बातें करने लगा मेरे आका से। बड़े तंजिया लहजे में कहने लगा, आपने किससे पूछकर मेरा शिकार छोड़ा? ये मेरा शिकार था, आपको क्या हक था? क्यों छोड़ा आपने? मुझे वापस दो मेरी हिरनी जो मैंने बड़ी मेहनत के बाद उसको सुबह से जाल लगाया, फंसाया और आपने छोड़ दिया। आका फरमाते हैं, सुनो थोड़ा सा इंतजार करो। वो हिरनी मुझसे वादा कर गई है कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर फौरन वापस आएगी, और वो आएगी, मगर कैसे? शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला, बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हरगिज़ न आएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बंद। क्या बात है। सामईन, वो शिकारी मुसलमान नहीं था, यहूदी था। कहता है, आपने एक जानवर की बात का यकीन कर लिया।
छोड़ दिया उसे, अब वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी लौट कर। आका फरमाते हैं आएगी। वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है और मुझसे वादा करके गई है कि वो खुद भी आएगी और अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आएगी। थोड़ा सा इंतजार करो। अब आगे क्या हुआ? आखिरी बंद में जनाब देखिए, मेरे बड़े फेवरेट शायर जिन्होंने बहुत सारे वाक़े मुझे लिख कर दिए, उनका नाम नामी इसलिए गिरामी हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिनके लिखे हुए बहुत सारे कलाम मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किए और अल्लाह के करम से बहुत पसंद किया लोगों ने। लेकिन उनके इंतकाल के बाद 8 साल हो गए हाजी शौक साहब के इंतकाल को। उनके बाद मुझे एक शायर और अपने कलाम लिख कर दे रहे हैं। उनका नाम है कारी अनवार आलम उदयपुरी, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर यूपी का एक जिला है। वहाँ के एक शायर हैं कारी अनवार आलम साहब। ये वाकया जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उन्होंने ही लिख कर दिया है मुझे। और आप सुन रहे हैं ये आखिरी बंद। मेरे आका फरमाते हैं वो आएगी। शिकारी कहता है नहीं आएगी, वो जानवर है, अगर कमान से तीर एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता हजरत, मुंह से बात निकल जाए दोबारा नहीं आती। इसी तरह से वो हिरनी भी वापस नहीं आएगी। मगर देखिए सरकार से वादा किया था हिरनी ने, तो किस तरह निभाया है। मेरे नबी का मोजज़ा सुनिएगा कैसे। ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा, हाय हाय, शिकारी बहुत बड़ी बात कह देता है। कहता है कि अगर वो हिरनी आज आ गई अपने बच्चों के साथ लौटकर, तो ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। शिकारी कहता है मैं आप पर ईमान ले आऊंगा अगर हिरनी आ गई तो। अब क्या हुआ? शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया, हुआ जब साफ मतला तो हिरनी का कुनबा नजर आया। आ गई वो, देखो धूल उड़ती हुई नजर आई। सरकार ने देखा कुछ दूर पर धूल उड़ रही है, और जब धूल छटी, धूल हटी उस जगह से, तो आका ने और शिकारी ने दोनों ने गौर से देखा हिरनी चली आ रही है, हाँफती कांपती, बच्चे साथ हैं, दौड़ी हुई चली आ रही है। आका के सामने आकर जब वो हिरनी खड़ी हो गई, अब शिकारी क्या करे? वादा किया है उसे भी निभाना है। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया, हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर शिकारी, हुए हाजिर झुकाए सर, हुए हाजिर झुकाए सर, तभी तीनों ने, उन तीनों ने, हिरनी ने और दोनों बच्चों ने सर झुकाकर आका को सलाम किया, हाजिरी दी। और हुए हाजिर झुकाए सर, तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को, खुश हो के तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी, हुआ हैरान, जानवर इतनी बात मानते हैं इनकी,
वाकई ये अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी जानवरों की बोलियां भी समझते थे। हुआ हैरान शिकारी मोजिजा हजरत का जब देखा, हुआ हैरान शिकारी मोजिजा हजरत का जब देखा, तो सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान